Hello everyone, welcome back in the Betting Institute of English Language. This is Raghunath and today I'm going to start which is very important topic जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सुपर लग्जरी और कह सकते हैं अमेजिंग टॉपिक है जो जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के बाद आप अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे किन्हीं लोगों के साथ फ़ोन पे, वो भी अच्छे तरीके से आज हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं अटेंडिंग द कॉल, राइट। जब आप फ़ोन किसी का जाता है आपके द्वार पे या आपके घर पे, तो कई बार आप क्या होते हैं कि बिजी कारण हम फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे होते। हो सकता है आपका किसी का फ़ोन आया तो आप उस वक्त सो रहे होते, हो सकता है कि आप बाइक पर हैं सवार, हो सकता है कि आप किसी जर्नी में जा रहे होते, तो उस कारण बस हम फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे होते, राइट। अगले बार वो सवाल पूछता है कि ये बताओ कि जब मैं कॉल किया था तो आप कहाँ थे, राइट। तो इस तरीके से सवाल आता है तो आपके मन में आता है कि यार आपने जब कॉल किया था मुझे तो मैं यहाँ था, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो इस तरह से डिस्कस करने के लिए हम कुछ टिप्स के यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, जस्ट हैव अ लुक हियर। मैंने सामने वाला पूछा, हे व्हेन आई कॉल्ड यू वेयर डिड यू। सिंपल सवाल मैंने पूछा, हे व्हेन आई कॉल्ड यू वेयर डिड यू। जब मैं आपको कॉल किया तो आप कहाँ थे, वेयर डिड यू। उन्होंने बोला कि ओ सॉरी, कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, वेन यू कॉल्ड मी, जब आप मुझे कॉल किए थे तो मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। समझ में आया मेरी बात। मैंने यहाँ सवाल पूछा, वेन आई कॉल्ड यू वेयर डिड यू। जब मैं आपको कॉल किया तो आप कहाँ थे। उन्होंने बोला कि ओ सॉरी, वेन यू कॉल्ड मी आई वॉज स्लीपिंग। यानी कि माफ़ कीजिएगा, जब आप मुझे कॉल किए थे तो मैं सो रहा था। इसका मतलब ये होता है, सो दैट्स वाई आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। इसका मतलब होता है सो दैट्स वाई आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। यानी कि तो इसलिए मैं आपका कॉल अटेंड या रिसीव नहीं कर पाया। समझ में आया मेरी बात। सो दैट्स वाई का मतलब होता है तो इसलिए, आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल, यानी कि तो इसलिए मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाया, क्यों कि मैं सो रहा था। समझ में मेरी बात। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम बात करते हैं, मतलब हे व्हेन आई वेंट योर हाउस वेयर डिड यू। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, हे व्हेन आई वेंट योर हाउस, जब मैं आपका घर गया तो आप कहाँ थे, वेयर डिड यू। कई बार होता है कि जब हम दोस्तों के घर जाते हैं ना, या किसी रिलेशन या गेस्ट के हाउस जाते हैं या नेबर के घर जाते हैं, मान लो सप्ताह में एक बार छुट्टी मिलता है तो चलो चलते हैं घूमने के लिए। जब जाते हैं उसके घर पे तो वो घर पे नहीं मिलता है, राइट। अगले दिन जब मिलता है या मैं फ़ोन किया उसको तो मतलब उससे पूछा, मतलब हे भाई तुम्हारे घर गया था, आई वेंट योर हाउस, तुम कहाँ थे कल, वेयर डिड यू यस्टरडे। ऐसा भी कर सकते हैं, जिस दिन भी गए उस दिन आप यहाँ लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब मेरे घर आए थे तो मैं बाजार था। इसका मतलब होता है वेन यू केम एट माई होम आई वॉज इन द मार्केट, यानी कि मैं बाजार में था। जब मेरे घर पे आए थे ना सर तो मैं बाजार में था। वेन यू केम एट माई होम आई वॉज इन द मार्केट। समझ में आया किस तरह से। चलिए एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सवाल सिंपल से पूछा, हे वेन आई वेंट योर हाउस वेयर डिड यू। जब मैं आपके घर गया था तो आप कहाँ थे। वेन यू केम एट माई होम, जब आप मेरे घर आए थे तो आई वॉज इन द मार्केट, मैं बाजार में था। देखा किस तरीके से यहाँ टिप्स लिया। ठीक इसी तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जब फ़ोन पे हम बात कर रहे होते। कैसे बात करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने सिंपल से बोला हेलो, या जैसे कोई भी नाम ले लिया, मैंने राहुल है, श्याम है, इस तरीके से मैंने बोला हे हेलो राहुल इज़ देयर। बोलते या आई एम राहुल इज़ देयर। बोला हाय राहुल हाय। बोलते या हाय या हेलो। कैसे हैं राहुल, हाउ आर यू। तो बोलता है कि मैं अच्छा हूँ। क्या बोलता है, आई एम गुड। फिर वो मुझसे पूछता है कि आप कैसे सर, एंड हाउ अबाउट यू। मैंने बोला कि जी मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। फिर मैं पूछा कि ए कहाँ है तू, वेयर आर यू। तो बोला सर मैं घर पे हूँ, आई एम एट होम। अच्छा क्या कर रहा है तू वहाँ पे, क्या कर रहा है। हे व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर। मैं सर टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। हे क्या देख रहा है, व्हाट आर यू वॉचिंग। तो बोला सर मैं आईपीएल देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग आईपीएल। मैंने बोला कि आपके पास टाइम है कल, विल यू हैव अ टाइम टुमारो। हे विल यू हैव अ टाइम टुमारो। बोला कि कितने बजे सर। सर व्हाट टाइम, वही 2 से 3 बजे के आसपास। डू यू हैव सॉरी विल यू हैव अ टाइम एट नियर अराउंड 2 and 3 o'clock।
सॉरी सर, आई विल नॉट हैव अ टाइम एट दैट मोमेंट। इसका मतलब होता है कि मुझे उतने बजे टाइम नहीं होगा। सर शाम में टाइम मेरे पास है या रहेगा। आई विल हैव टाइम इन द इवनिंग, सो आप शाम में मिलिएगा। विल यू मीट मी इन द इवनिंग? सो मतलब इट्स ओके, एज यू विश। सो इस तरीके से आपने बात करना है। उसके बाद बोलते ओके राहुल, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू ऑन टुमारो। यस, आई विल सी यू ऑन टुमारो का मतलब है मैं कल मिलता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी डिस्कस करना है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक आपको बोलने का जो स्पीकिंग स्टाइल्स है, बातें करने का थिंकिंग है, आइडियाज़ है, वो नहीं आएगा। गाइस समझ में आया मेरी बात? तो इस तरीके से पहले आपको जो मैंने बताया था, पहले इस तरह से स्ट्रक्चर लीजिए। जैसे कि मैं आपके घर गया था, मैं गया था तो बोलेंगे यस मैं गया था, नहीं तो नहीं। और जब आप मेरे घर आए थे तो मैं नहीं था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तमाम इस तरह से डिस्कस आपके साथ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहला है क्या, जब आप घर से जैसे कोचिंग से घर जाते हैं या कॉलेज से घर जाते हैं या मार्केट से घर जाते हैं, थक के मारे घर जाते हैं, तो क्या होता है कि अब देखो देखो, जैसे आप जाते हैं घर तो मम्मा खाना बना रहा होता है किचन रूम में, राइट। सो मैं जैसे गया तो मैंने बोला ए मम्मा क्या कर रहे हो, ए मम्मा व्हाट आर यू डूइंग। तो मम्मा बोलता है क्या, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग फूड। क्या बोलता है, हे आई एम कुकिंग फूड। ओ मम्मा क्या बना रही है, व्हाट आर यू मेकिंग फूड। सो व्हाट आर यू मेकिंग। तो मम्मा बोलता है हे आई एम मेकिंग राइस पल्स एंड वेजिटेबल। ओ मम्मा आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, राइट। सो मम्मा बोलते हैं ओके जस्ट अ मिनट एंड जस्ट वेट फॉर अ मिनट, राइट, कुछ देर इंतज़ार करो एंड आई एम मेकिंग फॉर राइट नाउ, ओके। सो जैसे इस तरीके से बोला मम्मा कि मैं भी खाना बना रहा हूँ। सो आप कुछ देर के इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मम्मा आता है, बोलते हैं हे जस्ट हैव अ सीट हेयर एंड आई एम गोइंग टू ले द टेबल। यस, यानी कि मैं जा रहा हूँ खाना लगाने के लिए। सो यू जस्ट गो फॉर वॉश योर हैंड एंड फेस एंड जस्ट हैव अ सीट ऑन द सॉरी नियर द टेबल, राइट। सो इस तरीके से मामा बात किया। सो गाइज इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप घर जा रहे हो तो हो सकता है कि मामा सो रहा होता है, तो आप बोलते नहीं कि हे मम्मा सो रही है, तो मामा बोलता है कि यस मैं सो रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सवाल इस तरीके से सवाल आप पूछिए और डिस्कस कीजिए, तभी जाके आपको आएगा। बिकॉज आइडिया जब आएगा जब आप क्रिएट करेंगे, बातें करेंगे, बोलेंगे, तभी जाके आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपने आप आइडिया आ जाएगा और आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज आपको टिप्स मिल गया है तो उस अनुसार से आप बात करना स्टार्ट कीजिए। आई होप कि आप कर पाएंगे और अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करेंगे। और जब तक के लिए मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड ऑल।